सो आज हम स्टार्ट करते हैं CompTIA A+ का सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स एंड टूल्स। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स क्या है? एडवांस टूल्स का कलेक्शन है जिसके अंदर ये सब टूल्स आते हैं: कंप्यूटर मैनेजमेंट, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, परफॉर्मेंस मॉनिटर, सर्विसेज, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, टास्क शेड्यूलर, विंडोज फायरवॉल एंड एडवांस सिक्योरिटी। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट। ये क्या है, कैसे वर्क करता है? तो राइट क्लिक करना है अपने स्टार्ट में, स्टार्ट का जो आइकॉन है उसके अंदर जाके आप जा सकते हो कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर, या तो फिर आप सर्च बार में सर्च भी कर सकते हो। तो टास्क शेड्यूलर सबसे पहला इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे सब चीज़ें तो आप टास्क शेड्यूल कर सकते हो, या फिर जो पहले से टास्क शेड्यूल्ड है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे गूगल अपडेट का एक टास्क है कि भाई इतने बजे ये स्टार्ट होगा एंड इतने बजे ये एंड होगा। कंप्यूटर एज अपडेट टास्क, यहाँ पे भी अपडेट का टास्क है। ऑफिस ऑटोमेटिक अपडेट्स, तो ये सब चीज़ें जो है पहले से जो रन स्टार्ट रन एंड ये सब चीज़ें शेड्यूल्ड है। यहाँ पे आप टास्क देख सकते हो और अपना क्रिएट भी कर सकते हो, जो कि हम आगे देखेंगे। इवेंट व्यूअर, इसके अंदर सारे लॉग्स सेव रहते हैं। लॉग्स मतलब क्या कि आप जो भी एक्टिविटी करते हो, जैसे कि आपने कुछ यूज़र क्रिएट किया, आपने पासवर्ड चेंज किया, आपने कोई यूज़र अगर कोई लॉगिन कर रहा है उसने गलत पासवर्ड एंटर किया, तो यहाँ पे सब चीज़ें सेव होती है, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ क्रिटिकल एरर्स है, यहाँ पे अभी नहीं है फिलहाल एरर में, ये यहाँ पे नॉर्मल एरर्स है, ठीक है। और ऑडिट सक्सेस, किसमें प्रॉपरली सब सक्सेस हुआ है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑडिट फेलियर, ऑडिट करते वक्त फेल किस में हुए। और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो, सिस्टम सिक्योरिटी, यहाँ पे जो सब जो टूल्स हैं यहाँ पे सब लॉग्स उसके सेव है कि यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें क्या चेंजेस क्या किए हमने, चीज़ों के यहाँ पे लॉग सेव हो रहे हैं। क्या साइज है, क्या मॉडिफाइड हुआ है इस टाइम पे, ये सब चीज़ें यहाँ पे सेव होती है, राइट। शेयर फोल्डर, इसके अंदर आप फाइल्स अगर कुछ शेयर में रखते हो या ड्राइव शेयर में रखते हो तो यहाँ पे शेयर्स में शो करता है। आपको कुछ न्यूज़ शेयर करना है तो यहाँ पे न्यूज़ शेयर करके फाइल का पाथ दो या फिर ड्राइव का नाम दो और देन नेक्स्ट करो और वो शेयर हो जाएगा, राइट। ओके, कंप्यूटर मैनेजमेंट, ओके। लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स के अंदर आपको यूज़र्स बनाने हैं, तो ये आपके बड़े काम का आने वाला और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि आपको अगर आपके पीसी में अगर एक से ज़्यादा कोई यूज़र क्रिएट करते हैं या फिर आपको अलग अलग यूज़र्स रखने हैं अलग अलग काम के लिए, राइट, तो आप यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर सकते हो, न्यू यूज़र करके एक यूज़र का नेम पासवर्ड सेट करके। ये चीज़ को अनटिक करना मत भूलना, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, इसको अनटिक करके फिर पासवर्ड सेट करना, तो यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ, यूज़र नेम हम ले लेते हैं एक कुछ भी, एंड देन पासवर्ड रख लेते हैं 1 2 3 1 2 3, देन क्रिएट, इसको अनटिक करके क्रिएट कर दिया और यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है, राइट। ये हमारा यूज़र है। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं मेंबर ऑफ यूजर्स है ये, लाइक जैसे कि यहाँ पे ग्रुप्स है। ग्रुप्स क्या है? ग्रुप्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के अंदर आता है। अभी जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे एडमिन के अंदर, कि मेरे पास एडमिन परमिशन है। और जो हमारा यूज़र है वो यूजर्स के अंदर है, मीन्स ये लोकल यूज़र है, इसको एडमिन की परमिशंस नहीं मिलेगी। वैसे ही यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स, ये सब चीज़ों के अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। आप चाहो तो अपना भी एक ग्रुप बना सकते हो, न्यू ग्रुप, जिसके अंदर आप ग्रुप ऑफ यूजर्स को रख सकते हो और परमिशन दे सकते हो कि ये ग्रुप इतना टास्क कर सकता है, राइट। तो हमने ये यूज़र बना दिया और यहाँ पे देख सकते हो कौन से प्रोफाइल है, यहाँ पे प्रोफाइल पाथ वगैरह दे सकते हो। बट इसका हम सबसे पहले देखते हैं कि टास्क सेट पासवर्ड करना है, तो यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हो, राइट। एंड देन रीनेम कर सकते हो, नेम प्रॉपर्टीज में जाके प्रॉपर्टीज वगैरह देख सकते हो और यहाँ पे ये चेंजेस करना तो कर सकते हो, जैसे कि अकाउंट इज डिसेबल, अकाउंट डिसेबल करना है, पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो यही था लोकल यूजर एंड ग्रुप्स। अब परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के अंदर क्या है कि आप यहाँ पे परफॉर्मेंस समरी देख सकते हो, आपकी पीसी किस हिसाब से रन हो रही है और क्या स्पीड है, क्या परसेंटेज टाइम है, इंटरप्ट टाइम, प्रोसेसर टाइम, आइडल टाइम, ये सब चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है। डिवाइस मैनेजर, ये बड़ी काम की चीज़ है। यहाँ पे सब चीज़ें आपको जो डिवाइसेस है जो कनेक्टेड है वो सब यहाँ पे शो करता है कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। इफ अगर कोई डिवाइस में एरर होती है तो यहाँ पे एक एरर का सिंबल आ जाता है कोई भी डिवाइस को लेके, लाइक ये प्रिंट क्विज, अगर जो होता है क्विज, जब आपके आपने प्रिंट दिया है बट अटका हुआ है कुछ, यहाँ पे आप जाके सॉल्व कर सकते हो प्रिंट क्यूज में जाके देख के, राइट, प्रिंटर के लिए।
ये प्रोसेसर है, सिक्योरिटी डिवाइसेस, साउंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, जैसे ये यूएसबी के लिए, लाइक जैसे कि आपने कोई डिवाइस अटैच किया और वो शो नहीं कर रहा है, फिर कुछ एरर थ्रो कर रहा है, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कि क्या एरर है, राइट। एंड ये ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि आपने एक वायरलेस कीबोर्ड अटैच किया और उसको आप एक बार हार्डवेयर स्कैन करो, देन यहाँ पे देखो कि शो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके अपडेट ड्राइवर कर सकते हो, अनइंस्टॉल डिवाइस करके फिर वापस अटैच करके अपना ड्राइवर्स अपडेट कर सकते हो। नहीं तो फिर आप वापस अटैच करोगे तो भी ऑटोमेटिकली एरर सॉल्व भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके प्रॉपर्टी देख सकते हो कि ड्राइवर वगैरह कौन सी है, इवेंट्स कैसे रन हो रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड पावर मैनेजमेंट, राइट। ये सब चीज़ें यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट में हम ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे अलग अलग ड्राइव्स हैं, जैसे कि हमारा एसएसडी है, हार्ड डिस्क है, उसके अंदर हमको पार्टीशन करना है, तो यहाँ से हम पार्टीशन करते हैं। आपने सुना होगा कि हार्ड डिस्क का पार्टीशन करना, तो इसके अंदर ही होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक ड्राइव है एफ न्यू वॉल्यूम के नाम पे, ये 700 GB का एक ड्राइव है। इसमें से अगर मैं मुझे अगर वो एक पार्टीशन क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे इसमें से अगर थोड़ा सा पार्ट चाहिए, तो मैं सबसे पहले करूँगा श्रिंक वॉल्यूम। श्रिंक वॉल्यूम में से होगा क्या कि आपको कितना पार्ट श्रिंक करना है उसमें से, कि मुझे 5 GB, चलो 6 GB कर लेते हैं, राइट। श्रिंक करना है तो इसमें से 6 GB का पार्ट अनलोकेट हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 6 GB प्रॉपर क्यों नहीं है, बिकॉज 1024 MB 1 GB होता है, तो मैंने बस 6000 MB लिखा, तो थोड़ा यहाँ पे कम दिखा रहा है। सो यहाँ पे अनलोकेट स्पेस हो गया। अब इसको हमको एक पाथ देना है और इसको सबके लिए विजिबल करना है। अभी जैसे कि यहाँ पे ड्राइव्स में यहाँ पे शो नहीं कर रहा हो, जैसे कि एफ ड्राइव है यहाँ पे अभी। अब इसको शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। क्या नाम देना चाहते हैं आगे बताएगा, जैसे कि हम 6 GB का पूरा पार्ट आपको करना है, ठीक है। देन असाइन ड्राइव लेटर, कौन सा लेटर देना है आपको यहाँ पे, एंड देन नेक्स्ट करो। और यहाँ पे नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हो, कौन सा फाइल सिस्टम रखना है। एंड देन अलोकेशन यूनिट साइज आपको जो चेंज करना हो तो कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट करोगे, फिनिश करोगे, तो आपकी जो न्यू वॉल्यूम है क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे जी ड्राइव देख के ओपन है और यहाँ पे शो कर रही है, राइट। सो यही था कैसे हम कर सकते हैं। अब इसको डिलीट कर सकते हो यहाँ से, चेंज फाइल लेटर पाथ चेंज कर सकते हो, राइट। चेंज करके यहाँ पे जो चेंज करना है आपको, एंड देन फॉर्मेट भी कर सकते हो। और प्रॉपर्टीज में जाके प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो कि भाई कैसे अंदर क्या क्या चीज़ें है और कितना फ्री है, राइट। सो इसके ऊपर प्रॉपरली एक वीडियो आएगा, बट अभी के लिए बस आपको मैं इंट्रोड्यूस करा था डिस्क मैनेजमेंट है क्या। अब इसको डिलीट कर सकते हो आप यहाँ से अगर नहीं चाहिए तो। अब ये अनलोकेट हो गया, अब इसको वापस इसमें जोड़ना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे एक्सटेंड करो, एंड देन नेक्स्ट, ये 6 GB का पार्ट है, इसको यहाँ पे ये इसके अंदर ऐड हो गया, राइट। अब यहाँ पे सर्विसेज है, सर्विसेज के अंदर भी बहुत सारी सर्विसेज रन हो रही होती है, इसमें आपको चेंजेस करना पड़े कभी कुछ, तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। सर्विसेज मोस्टली काम आते हैं कब कोई आपका विंडो में कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रहा, सर्विसेज में जाके आप अगर चेंजेस करते हो तो वो वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। तो यही है सर्विसेज, बट इसके बारे में भी हम आगे प्रॉपरली देखेंगे ये क्या कैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी मैं बस ये सब सब जो ये मेन्यूज थे सबको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा था, राइट। सो ये था हमारा कंप्यूटर मैनेजमेंट। और कंप्यूटर मैनेजमेंट में नेक्स्ट लोकल यूज़र, ये सब चीज़ें हमने देखी सारी की सारी, राइट। क्रिएट पीसी नेम, यूज़र नेम, अकाउंट पासवर्ड, चेंज अकाउंट टाइप, ये सब चीज़ें हम देखी। अब लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, राइट। लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, यहाँ पे आपको सर्च ही करना है लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, राइट। अब इसमें आप देख सकते हो कि आप सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर आप यहाँ पे सिक्योरिटी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड अकाउंट पॉलिसी, इसके अंदर पासवर्ड और अकाउंट लॉकआउट होता है। पासवर्ड के अंदर आप पासवर्ड आपको कैसे देना है कि पासवर्ड का एज 42 डेज तक रहना चाहिए, पासवर्ड मिनिमम एज क्या है, पासवर्ड का लेंथ मिनिमम आप कह सकते हो कि इतने मिनिमम लेंथ का पासवर्ड होना चाहिए। देन पासवर्ड लेंथ ऑडिट, ये अभी हमने बंद रखा है, नहीं तो फिर ये ऑडिट करता रहेगा, तो इवेंट व्यूअर में दिखेगा, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट डिसेबल है, नहीं तो इफ़ हम इसको इनेबल कर देंगे तो पासवर्ड आपका कॉम्प्लेक्स वाला होना चाहिए, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट इन अपर केस, लोअर केस, ये सब चीज़ें होगा, तब जाके पासवर्ड प्रॉपरली सेट होगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट है। रिलैक्स मिनिमम पासवर्ड लेंथ लिमिट, ये भी नॉट डिफाइंड है। और स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल इंक्रिप्शन,
ये डिसेबल है, इसका आप इनेबल कर सकते हो करना हो तो, राइट। तो ये पासवर्ड के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, राइट। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी के अंदर क्या है कि कितने टाइम में अकाउंट लॉकआउट हो जाना चाहिए, एंड 10 इनवैलिड अटेम्प्ट के बाद आपका अकाउंट लॉकआउट हो जाएगा। अलाउ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट लॉकआउट एनेबल, राइट। एडमिनिस्ट्रेटर को परमिशन रहेगा कि वो एंटर हो सकता है या तो फिर कोई भी यूजर्स को लॉकआउट से ओपन कर सकता है या फिर लॉकआउट में डाल सकता है। रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंट आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद वापस रीसेट होगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो कितने मिनट रखना है। और पासवर्ड पॉलिसी में भी यही है, यहाँ पे 42 डेज है, आपको कितने टाइम तक रखना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें यही था, और इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉलिसीज है, ऑडिट पॉलिसी, यूजर राइट, सिक्योरिटी ऑप्शंस, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप में है, बट हमको जितनी भी ज़रूरत थी मैंने उतना आपको बता दिया, राइट। अब हम देख लेते हैं, ओके, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर हमने ये देख लिया, अकाउंट पॉलिसी में पासवर्ड पॉलिसी, अकाउंट पॉलिसी। अब ये एक नेक्स्ट है, विंडोज फायरवॉल सिक्योरिटी एंड एडवांस सिक्योरिटी। सो एंड प्रीवियस में, हाँ प्रीवियस में हमारा ये रह गया था, विंडोज फायरवॉल सिक्योरिटी एंड एडवांस सिक्योरिटी, राइट। तो इसको हम देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रूल्स वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं कि आपके पीसी से कौन से डोमेन आप एक्सेस करना, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो। जैसे कि ये डोमेन पे आपको नहीं जाना, न्यू रूल क्रिएट करो, कौन सा प्रोग्राम पोर्ट आपको, अगर जिसमें रूल लगाना है कि ये पोर्ट यूजेबल नहीं होना चाहिए, पोर्ट पे जो चीज़ आप बोलोगे वही यूज़ होगा, राइट। तो ये एक प्रोग्राम है, एंड देन हम इसको नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे पाथ देंगे एक, कि भाई ये पाथ पे ये ओपन होना चाहिए, और ऑल प्रोग्राम्स कर देते हैं फिलहाल के लिए, एंड ब्लॉक द कनेक्शन, कि कौन से कनेक्शन को क्लोज करना है। यहाँ पे आप पाथ दे सकते थे, और कस्टम रूल के अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हो, पाथ देखे कि ये चीज़ ओपन नहीं होगी, और ये सब रूल्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक अभी मैं एक रैंडम सा लेता हूँ, ऑल प्रोग्राम्स, प्रोटोटाइप एनी, ओके, एंड देन नेक्स्ट आईपी एड्रेस, कौन से आईपी एड्रेस के लिए, इस आईपी एड्रेस के लिए रूल रखना है, तो फिर यहाँ पे रख के अलाउ द कनेक्शन इफ इट सिक्योर, अलाउ द कनेक्शन, अनब्लॉक द कनेक्शन, तो क्या आप ये कर सकते हो, राइट। तो यही था विंडोज फायरवॉल एंड एडवांस सिक्योरिटी का, ये कि इनबाउंड या आउटबाउंड था, कि यहाँ से कौन सी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। इनबाउंड के अंदर कि बाहर से कौन सी चीज़ नहीं आ सकती, आउटबाउंड में, इनबाउंड मतलब यहाँ से कौन सी चीज़ नहीं जा सकती, कौन सा सर्विस आपको रन नहीं कर सकते आप, कौन सी साइट आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये सब रूल्स यहाँ पे सेट हो सकता है। लाइक आपको अगर ऐसा करना है कि facebook.com ओपन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे फेसबुक ऑप्शन .com ओपन नहीं होगा, आपको जैसा चाहिए होगा, राइट। तो यही था इसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड देन नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मॉनिटर, जिसको हमने देख लिया है परफॉर्मेंस मॉनिटर कैसे वर्क करता है। और ये हमारा जो है टास्क मैनेजर का परफॉर्मेंस मॉनिटर है, जो कि आपको विंडोज़ के ऊपर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर यहाँ पे दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कौन से टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, राइट। जैसे यहाँ पे ये टास्क परफॉर्म हो रहा है, सीपीयू कितने स्पीड में चल रहा है, और 16 GB की आपकी मेमोरी है तो उसमें कितना जीबी यूज्ड है, कितना जीबी वर्किंग में, एसएसडी पे कितने परसेंटेज का लोड आ रहा है, यहाँ पे सब चीज़ें परसेंटेज वाइज परफॉर्मेंस में बता रहा है, राइट। यहाँ पे जीपीयू है, जीपीयू में कितना लोड आ रहा है, राइट। तो ये है परफॉर्मेंस मॉनिटर ग्राफिकल वाइज शो करने के लिए, जो कि मॉडर्न वर्जन है। सर्विसेज, जो कि हमने देखा विंडोज 7 10 ओएस रनिंग लाइक अ सर्विस, विंडोज अपडेट एनी सर्विसेज इमीडिएट स्टॉप। अभी इसमें क्या है कि कभी कभी हमको ऐसा रहता है कि हमको ना विंडोज अपडेट नहीं करना है बार बार, ठीक है। तो आप जाके सर्विसेज में चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि अभी हम कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाते हैं, और सर्विसेज में जाके सर्विसेज, एंड देन यहाँ पे आप लिख सकते हो विंडोज, आपको सर्च तो होने से नहीं मिलेगा मोस्टली, बट हम मैनुअली ढूंढ लेते हैं, विंडोज इवेंट लॉग, विंडोज बैकअप, ये आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, अभी तो ये स्टॉप है, और इसको हम थोड़ा फुल स्क्रीन करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमको विंडोज अपडेट, ये जो है
ये अभी सर्विस को स्टॉप रखा गया है कि हम जब चाहते हैं तभी होगा मैनुअली, राइट। ये ऑटोमेटिक में भी रह सकता है और डिसेबल भी कर सकता है। तो ऐसे जो सर्विसेज है जैसे कि विंडोज अपडेट है, विंडोज सर्च है, और जितने भी जो ये टास्क है ये सबको आपको स्टॉप या रनिंग में, जैसे कि रनिंग है ये विंडोज सर्च, इसको आप चाहो तो स्टॉप कर सकते हो। जो हम सर्च कर रहे हैं वो स्टॉप हो जाएगा, फिर हम सर्च नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये सब उसके लिए है सर्विसेज, राइट। एंड देन अब हम देखते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मोस्टली यूज टू मल्टीपल बूट ओएस एंड सेफ बूट मोर इंफॉर्मेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सर्च करते हैं हम, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मोस्टली यूज टू क्या मल्टी बूट ओएस करना होता है, मतलब आपको मल्टी बूट सेट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमको जनरल ऑप्शन है और एंड बूट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ऐड करना है कि भाई सेफ बूट में एडवांस ऑप्शन में जाके कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स करने चाहिए, पीसीआई लॉक करना है कि नहीं करना। एंड यहाँ पे विंडोज 11 रन कर रहा है। अब यहाँ पे चाहो तो आप मल्टीपल ओएस को यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से वर्किंग हो रही है, यहाँ पे सर्विसेज क्या रन हो रही है, कौन सी बंद करनी है, स्टार्टअप जाके देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप सेफ बूट ऑप्शन यहाँ पे ऑन करके आप कर सकते हो कि आपको सेफ बोट एक्सेस होगा, और कभी भी अगर कोई दिक्कत आती है तो सेफ बोट यहाँ पे आपको एक्सेस करके आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो इस तरीके से, राइट। टास्क शेड्यूल, टास्क शेड्यूल के अंदर जैसे मैंने बोला था कि उसमें आपके जो टास्क है वो शेड्यूल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ टास्क शेड्यूल, और एक बार एक टास्क हम शेड्यूल करके देखते हैं। टास्क, टास्क शेड्यूल, ओके। क्रिएट अ बेसिक टास्क, एक बेसिक टास्क क्रिएट करते हैं, नेम देते हैं डेमो। वीकली नेक्स्ट क्या करना है, स्टार्ट टाइम ये रिकवर एवरी 1 वीक्स ऑन संडे। स्टार्ट अ प्रोग्राम, क्या स्टार्ट करना है यहाँ पे, जैसे कि हमको जो भी चीज़ स्टार्ट करनी है यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करोगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये टास्क परफॉर्म होगा कि वीकली कोई भी आपको, जैसे कि आपको कुछ पॉपअप दिखाना है कि मुझे एंटर होता ही मेरे पीसी के अंदर एक पॉपअप आना चाहिए कि वेलकम टू दिस पीसी एंड ऐसा सब। तो ये आपको क्या करना है कि एक टेक्स्ट जो है, फाइल जो है उसको सिलेक्ट कर देना है, वीकली में उसको सेट कर देना है, और फिर डेली में। विंडोज़ फायरवॉल ये बहुत काम की चीज़ है। विंडोज़ फायरवॉल में क्या है, टर्न ऑन विंडोज़ फायरवॉल ऑन और ऑफ करना चाहते हो आप, कभी आपको ऑन ऑफ करना है तो आपको पता होना चाहिए अंदर कौन सी चीज़ें ऑन करनी है, फिर वापस ऑफ करना है जब जरूरत पड़े तो ऑफ करके फिर प्रॉपरली हम उसको ऑन तो कर रहे हैं कि नहीं, राइट। यू शुड ऑलवेज रन विंडोज डिफेंडर फायरवॉल इवन यू यू हैव अनदर फायरवॉल टर्न ऑन, राइट। कि फायरवॉल तो आपको ऑन रखना ही है, बिकॉज बहुत से जगह पे कभी कभी हमारा जो हार्डवेयर फायरवॉल है वो भी फेल हो जाता है, बट विंडोज फायरवॉल जो बैकअप अगर रखते हैं बैकअप में तो वो डिटेक्ट करे, आप उसको मैनेज करें, राइट। विंडोज फायरवॉल ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स है। स्टार्ट लोगो पे क्लिक करके आप देन सेटिंग्स पे जा सकते हो, सेटिंग्स, एंड देन यहाँ पे आपको बताया गया सेटिंग्स, अपडेट एंड सिक्योरिटी, सर्कुलर एरोस सेंस आइकॉन, विंडोज अपडेट, अपडेट्स एंड सिक्योरिटी, एडवांस ऑप्शन, एंड वेट अ मिनट, एक बार हम इसको इस तरीके से करते हैं, हम डायरेक्ट सर्च ही कर लेते हैं विंडोज फायरवॉल। विंडोज फायरवॉल, डिफेंडर फायरवॉल, राइट। यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क नॉट कनेक्टेड है, गेस्ट और नेटवर्क कनेक्टेड, यहाँ पे ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। ये अभी कास्पर का ही जो मेरा जो टूल है उसके अंदर मैनेज हो रहा है, बट आपको मैनुअली चेंजेस करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो।
देखिए अपने कास्पर का ही मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे मैनेज हो रहा है मेरा डिफेंडर जो फायरवॉल है, वहाँ पे मेरा सेट है। तो वहाँ पे बता रहा होगा कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मेरा IDS IPS फायरवॉल सर्च कर लेता हूँ, ये रहा राइट। तो यहाँ पे सब चीज़ें मेरे ऑन है, इसलिए यहाँ पे सब चीज़ें यूज़ हो रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पे ऑफ कर दूँ और तो मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ फिर विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, और यहाँ से सब चीज़ें एक्सेस कर पा रहा हूँ। गेस्ट और पब्लिक नेटवर्क के साथ ये ऑन है, और ये नॉट कनेक्टेड है प्राइवेट नेटवर्क में। और यहाँ पे चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग्स, हिट अननोन विंडोज फायर डिफॉल्ट नोटिफाई मी, ब्लॉक ऑल इनकमिंग पोर्ट्स। मतलब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि सब चीज़ों को ब्लॉक कर दो, जिसको मैंने अलाउ किया बस वही आए। और मैंने फायरवॉल दोनों में ऑन रखा है, पब्लिक नेटवर्क में एंड प्राइवेट नेटवर्क में, राइट। तो आपको ऐसे ये ऑन रखना है, ठीक है। देन ऑन ऑफ यहाँ पे नोटिफाई व्हेन विंडोज फायरवॉल ब्लॉक्स एंड न्यू ऐप, कि कोई भी अगर न्यू ऐप अगर ब्लॉक होता है तो मुझे नोटिफाई करें। एडवांस सेटिंग्स में जाके आप चीज़ें यहाँ पे सेट कर सकते हो, इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स, मॉनिटरिंग। अब आप मॉनिटर कर सकते हो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, सब अभी एक्टिव फायरवॉल रूल्स। अभी तो हमने कुछ रूल्स इतने ज़्यादा शेयर नहीं किए, जो बाई डिफ़ॉल्ट है वही है, राइट। तो ये थे फायरवॉल। एंड देन एडवांस सिक्योरिटी, जो कि मैंने आपको वहाँ पे बताया। एडवांस सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे बता रहा था फायरवॉल की एडवांस सिक्योरिटी क्या है। इट इंक्लूड्स कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स दैट यूज IPsec इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट ट्रैफिक एज इट ट्रैवल अक्रॉस द नेटवर्क, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे इसके अंदर एडवांस सेटिंग्स, यहाँ पे आप पॉलिसीज वगैरह ऐड कर सकते हो, कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स। देर आर नथिंग टू शो राइट नाउ। मॉनिटरिंग के अंदर देख लेते हैं, तो ये सब चीज़ें एडवांस के अंदर होता है, राइट। ये फायरवॉल के अंदर क्या चल रहा है, किस में परमिशन है, कौन कौन फायरवॉल से होके आ सकता है, तो ये सब टूल्स यहाँ पे जो हमने ऐप जो मेंशन किए, ये सब फायरवॉल से आराम से आ सकता है। इफ अगर कोई न्यू टूल आता है तो डिटेक्ट होगा जो सस्पिशियस होगा। सो आज का टास्क आपके लिए कि आपको रेजेडिट, RDS, विंडोज एक्सप्लोरर, ग्राफिकल फाइल मैनेजमेंट, MS Info 32, डिस्क डिफ्रैगमेंट, विंडोज अपडेट एंड टास्क मैनेजर, इसके बारे में आपको रिसर्च करना है और इसके बारे में थोड़ा जान के आना है। तो ये चीज़ आप कंप्लीट करोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाएगी, एंड हम फिर कवर भी करेंगे ये टॉपिक्स को। इफ़ अगर आपको समझ नहीं आता है तो हम प्रॉपरली ये सब चीज़ों को भी कवर करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आपको कोई भी अगर डाउट या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो नीचे कमेंट में, एंड डिस्कॉर्ड के सर्वर पे तो आप ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, बट डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, आपके लिए बेटर रहेगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।